हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन वैसे फंक्शन का जो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हम करेंगे वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जितना हो सकता है वीडियो को आप शेयर कीजिए दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है? जब अभी हम लोग देख रहे थे y इक्वल टू एफ एक्स, नहीं, y डिपेंड कर रहा है x पे। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, यानी y विल बी डिपेंडेंट ऑन x। अगर y भी अब एक थर्ड वेरिएबल कोई है t या थीटा, कोई थर्ड वेरिएबल जो x और y दोनों डिपेंड कर रहा है t पे, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। यानी x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी। अब यहां x और y दोनों डिपेंड कर रहा है किसी थर्ड वेरिएबल पे, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। करेक्ट? नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इफ बोथ x एंड y, if both x and y are function of a third variable, then given equation are called parametric equation, and third variable are called parameter. अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू एफ टी है, y इक्वल टू जी टी है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो हम लोग पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे x का t के रिस्पेक्ट में। एफ डैश टी निकल गया। इसका डिफरेंशिएशन y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे g डैश टी। हमें चाहिए क्या? dy बाय dx, नहीं, तो हम यहां लिख सकते हैं dy बाय dt इंटू dt बाय dx। dt कैंसिल, dy बाय dx मिलेगा। यानी क्या मिला आपको? dy बाय dt डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं dx बाय dt, यानी dy बाय dx इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। अगर यहाँ t की जगह पे कोई और वेरिएबल रहेगा तो थीटा रहेगा, तो थीटा लिखाएगा। ठीक है? यानी इसके अकॉर्डिंग dy बाय dx यहाँ पे क्या मिला? dy बाय dx क्या था? g डैश t, और dx बाय dt क्या है? f डैश t। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। इफ प्रॉब्लम 1, इफ x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा, देन फाइंड dy बाय dx। ठीक है? तो पहला काम क्या करोगे? x इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है, तो पहला dx बाई डी थीटा निकाल लो। क्या निकला? कॉस थीटा। नहीं, y बराबर क्या दिया हुआ है? थीटा प्लस कॉस थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? dy बाय dx। तो क्या लिखोगे? dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा क्या निकला? 1 माइनस साइन थीटा, और dx बाय डी थीटा क्या निकला? कॉस थीटा। नहीं, तुम चाहोगे तो 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x if x equal to under root 1 plus t square, y equal to under root 1 minus t square, then find dy by dx। इन सिमिलर फिर x इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमको dx बाई dt निकालना होगा। नहीं तो 1 बाय पहले अंडर रूट एक्स का 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, 2 कैंसिल, t बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx बाई dt हमारा निकल गया। अब y बराबर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो dy बाय dt निकालिए, 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको x मानकर 1 बाई 2 अंडर रूट x, और 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा, 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, 2 कैंसिल, माइनस टी बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए डी बाय डी एक्स क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, डी बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी, रख दो फॉर्मूला पे। डी बाय डी टी क्या निकला, माइनस टी बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां क्या निकला, टी बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, टी कैंसिल, क्या मिला, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बाय अंडर रूट, माइनस आगे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी माइनस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी। नोट कर लीजिए, dx बाई dt निकल गया, dy बाई dt निकल गया, dy बाई dx चाहिए, dy बाई dt बाई dx बाई dt रख दिए, आराम से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ x इक्वल टू 1 minus t square by 1 plus t square and y equal to 2t by 1 plus t square, then prove that dy by dx plus xyy equal to 1, sorry equal to 1, dy by dx equal to 0। dy by dx plus xy equal to 0। यहां पे x बराबर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर हम t बराबर cos थीटा रख दें, ठीक है, तो x इक्वल टू या टेन थीटा रख दो, टेन थीटा राइट फॉर्मूला पे आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। नहीं तो dx बाय डी थीटा निकाल लो, क्या निकलेगा, cos थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, यानी माइनस 2 साइन 2 थीटा, dx बाई डी थीटा निकल गया। और यहां y बराबर 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है, अगर t बराबर 10 थीटा रखेंगे तो d यानी y बराबर क्या मिलेगा, 2 10 थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। नहीं तो डी बाई डी थीटा क्या निकलेगा,
साइन थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2, यानी 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, निकालना होगा क्या, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा यानी क्या निकला था, 2 cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाय -2 sin 2 थीटा, dx बाई डी थीटा निकला था, 2 कैंसिल। तो बचा क्या, cos 2 थीटा को x बराबर क्या आया था, cos 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं x, नहीं माइनस sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, y, नहीं यहां पे cos 2 थीटा बराबर x बराबर क्या आया था, cos 2 थीटा आया तो x लिख दिए, sin 2 थीटा यानी y बराबर क्या आया था, sin 2 थीटा, तो y लिख दिए, यानी dy बाय dx इक्वल टू माइनस एक्स वाई वाई, यानी dy बाय dx प्लस एक्स वाई वाई इक्वल टू 0। प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा आपसे, क्वेश्चन बन जाएगा। आर डी शर्मा है, केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, कोई भी बुक उठाकर आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y एंड y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, तो x बराबर क्या दिया हुआ, a cos t प्लस t sin t, तो dx बाई dt निकालना होगा, ये कांस्टेंट है, बाहर है, cos t का माइनस sin t प्लस, अब u इंटू वी फॉर्म, t को रखेंगे, sin t का cos t प्लस sin t को रखेंगे, t का डिफरेंशिएशन 1 नहीं, तो ये माइनस साइन टी और साइन टी कैंसिल हो गया, तो dx बाय dt बराबर क्या मिला, at cos t, नोट कीजिएगा, at cos t, नहीं, और y बराबर क्या है, y बराबर है a sin t माइनस t cos t, तो dy बाय dt क्या मिलेगा, यहां से dy बाय dt क्या मिल रहा है, a को रखेंगे, sin t को cos t माइनस, यहां u इंटू वी फॉर्म में t को रख रहे हैं, इसका माइनस sin t नहीं, अब प्लस cos t और t का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो क्या मिला, a cos t माइनस यानी प्लस t sin t और माइनस cos t, यानी cos t कैंसिल, at sin t, ये हमारा निकल गया dy बाई dt, समझ गए। अब आइए dx बाई dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, दोनों का वैल्यू रखिए, dy बाई dt कितना आया है, at sin t और dx बाई dt आया है at cos t, तो t कैंसिल हो गया, आपको dy बाई dx क्या मिला, tan t, dy बाई dx कहां पे निकालना है, एट t इक्वल टू पाई बाई 3 60 डिग्री, तो tan पाई बाई 3 क्या वैल्यू होता है, √3, ये आपका आंसर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मैथ का फॉर्मूला गुनगुनाते रहिए,
मैथ का क्वेश्चन बनाते रहिए और प्रेम सर का वीडियो शेयर और लाइक करते रहिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस पूर्ण रूपेण कीजिए।